हर खिल्त के गलबा की अलामत। तो हमने उमूर तबैय्या में पहले ही अखलात के बारे में पढ़ रखा है, लेकिन अब हम ये देखने वाले हैं कि जब खिल्त का गलबा होता है, यानी अगर खिल्त हमारे एक्सेस में हो जाए, बढ़ जाए, एबंडेंस हो जाए, तो कौन से साइन एंड सिम्टम्स के थ्रू हम पता लगाएंगे कि कौन सी खिल्त जो है वो बढ़ी हुई है। तो पहला हम देख रहे हैं गलबा खून की अलामत। तो अखलात में अगर खून बढ़ चुका है, एक्सेस में हो चुका है, तो एबनॉर्मल हो चुका है, जितना नॉर्मल होना चाहिए उससे ज़्यादा बढ़ चुका है, तो हम कैसे इसका पता लगाएंगे। तो गलबा खून में बदन और ख़ासकर दोनों आँखों के जड़, सर और कनपट्टी के मुकाम में बोझ महसूस होता है। अंगड़ाई और जमाई ज़्यादा आती है। तो कुछ मुकामात पर हमें पूरी बॉडी में भी थोड़ा बोझ सा महसूस होगा। उसके अलावा अंगड़ाई और जमाई ज़्यादा आएगी। हवास मुकद्दर हो जाएंगे, यानी सेंसेशन जो है थोड़ी ख़राब हो जाएगी। जहन परेशान रहेगा। गौर व फिक्र की सलाहियत मफकूद हो जाएगी, यानी ख़त्म हो जाएगी, लॉस्ट हो जाएगी। ज़्यादा गौर व फिक्र वो आदमी नहीं कर पाएगा। मेहनत और काम के बगैर ही उसको थकान होने लगेगी। मुंह का मज़ा थोड़ा मीठा हो जाएगा और ज़बान सुर्ख रहती है। बदन में फुंसियाँ और ज़ुबान पर दाने निकलने लगते हैं। जिन जगहों की उरूक आसानी से फट जाती है, जैसे नथरे हो गए, नॉस्ट्रिल्स, मकद हो गया, मसूड़े, गम्स वगैरह, इनके खून जल्दी से जारी हो जाता है। यानी ऐसे लोग जिनको गलबा खून होगा, वो क्या होगा, इनके यहाँ इनकी बॉडी से जो खून होगा वो जल्दी जल्दी जारी हो जाएगा। यानी हो सकता है उन्हें एपिस्टेक्सिस बार बार हो, नक्सीर जिसे कहते हैं। और उसके अलावा भी और जगह जगह से मसूड़े वगैरह से भी खून आ सकते हैं। और मिजाज, उम्र, मुल्क, मौसम, पेशा, आदत, इन सब से भी फ़र्क पड़ता है। जैसे आदत में हम एग्जांपल देख सकते हैं, जो लोग फसद कराते थे उन्हें फसद कराए हुए अगर अरसा गुजर जाए तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, एडेप्टेशन से समझ सकते हैं। जैसे हमने पहले की क्लासेस में पढ़ रखा है कि जब हम हाई एल्टीट्यूड्स पे जाते हैं, जैसे पहाड़ी इलाकों में, तो वहाँ पे ऑक्सीजन कम होती है। तो क्या होती है, हमारी बॉडी उस चीज़ को अडेप्ट करने के लिए, एडेप्टेशन के लिए क्या करती है, आरबीसीज़ को बढ़ा देती है और धीरे धीरे अडेप्ट कर जाती है। यानी हमारी बॉडी के पास में अडेप्ट करने की ताकत होती है, पावर होती है। तो ऐसे ही जो लोग पहले से ही फसद कराते रहते हैं, जैसे यानी वेनिसेक्शन जिसे कहते हैं, तो जो लोग पहले से बार बार वेनिसेक्शन कराते थे, अगर वो फसद कराना बीच में छोड़ देते हैं, तो क्योंकि उनकी बॉडी को आदत रहती है खून निकलते रहने की, तो क्योंकि उन्होंने फसद बीच में छोड़ दिया और उनको आदत थी कि उनकी बॉडी से खून निकलता रह रहा था, तो इस केस में इनको खून का गलबा हो सकता है, बढ़ सकता है खून। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। इसके अलावा हम देखते हैं गलबा खून को बताने वाले ख्वाबों में क्या क्या हो सकता है। यानी ऐसे ख्वाब जिनसे हम पता लगा सकते हैं कि गलबा खून होने के चांसेस हैं। सुर्ख चीज़ें देखना, खून बहता हुआ देखना, खून में डूबा हुआ, और इसी किस्म की दूसरी चीज़ें शामिल हैं। गलबा बलगम की अलामत। तो अब बलगम का अगर गलबा हो रखा है तो उनके क्या साइन एंड सिम्टम्स आएंगे, इसको हम देख रहे हैं। बदन के रंग का एतदाल से ज़्यादा सफ़ेद हो जाना, रंगत सफ़ेद हो जाएगी। जिल्द नरम, मुलायम और ठंडी हो जाएगी। गोश्त की कमी होगी और शहम की ज़्यादती हो जाएगी, यानी फ़ैट हमारी बॉडी में बढ़ जाएगा। बदन ढीला हो जाएगा। लुआब का कसरत से बहना होगा और लेसदार होगा, यानी जो सलाइवा होगा वो बढ़ जाएगा। और हम एक और चीज़ देखेंगे कि जो सलाइवा होगा वो स्टिकी हो जाएगा और प्यास जो है वो कम हो जाएगी। अब हम एक और चीज़ देखते हैं कि हज़म जो है ज़यीफ़ हो जाएगा, यानी जो डाइजेशन है वो उतना अच्छा नहीं रहेगा, डाइजेशन ख़राब हो जाएगा। खट्टी ढकारें आएंगी और जो कारूरा है यानी यूरिन जो है वो थोड़ा सफ़ेद हो जाएगा। नींद ज़्यादा बढ़ जाएगी, यानी सुस्ती बढ़ जाएगी। आसाब जो हैं वो ढीले पड़ जाएंगे। कुंद जहन, तो कुंद जहन जो है हम ना कहते हैं शार्प माइंड जो रहता है ना, वैसा माइंड ही नहीं रहेगा, यानी माइंड जो है ज़्यादा शार्प नहीं रहेगा, या इसको हम कहते हैं, जैसे हम मोटी अकल कहते हैं ना, वो है कुंद जहन। और नब्ज़ के बारे में अगर हम देखेंगे तो ये हम नब्ज़ में जाके हमें इसके बारे में देखना होगा कि नब्ज़ कैसी होगी। इसकी डिटेल जो है नब्ज़ में आप जाके देख सकते हैं, लेकिन हम इसको एक बार देख लेते हैं कि नब्ज़ कैसी होगी। लयीन होगी, बती होगी और मुतफावित होगी। तो लयीन का मतलब ऐसा हम समझ सकते हैं कि दबाने से आसानी से नब्ज़ जो है दब जाएगी। सॉफ्ट पल्स इसको कह सकते हैं, यानी थोड़ी सॉफ्ट टाइप की पल्स होगी। और इसी तरह जो नब्ज़ होगी वो बती होगी, यानी जो हरकत का जो टाइम होगा नब्ज़ में वो ज़्यादा होगा, यानी स्लो नब्ज़ होगी और टाइम ज़्यादा लगेगा, यानी हरकत का जो ज़माना होगा वो ज़्यादा होगा। और ये नब्ज़ मुतफावित होगी, यानी जो ठोकर लगेगी, जो ठोकर के बाद में जो सुकून का जो ज़माना होगा वो ज़्यादा होगा। तो हमने देखा नब्ज़ के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो होंगे, लयीन होगी यानी सॉफ्ट होगी, बती होगी यानी स्लो होगी, और मुतफावित होगी यानी जो सुकून का जो टाइम होगा वो ज़्यादा होगा। अब इसी तरीके से हम देखेंगे इसमें फ़र्क किसे, मिजाज से, उम्र से, आदत से, पेशे से, मौसम से, मुल्क से, और इन सब चीज़ों से फ़र्क पड़ता है। और साबका तदाबीर से भी गलबा बलगम की तरफ रहनुमाई हासिल होती है। अब ख्वाबों के बारे में हम देखते हैं कि अगर गलबा बलगम बताने वाले ख्वाब क्या क्या होते हैं। पानी, नहरें, ओला, बारिश, बादल, बर्फ़ और सफ़ेद चीज़ें देखना, ये सब अलामतें होंगी गलबा बलगम की।
अब हम गलबाए सफ़रा की अलामात देखने वाले हैं। इससे पहले हम एक बार देख लेते हैं कि दम, बलगम, सफ़रा, सौदा जो हम पहले उमूर तबैया में पढ़ चुके हैं, इसके मिजाज क्या क्या होते हैं। तो हम देखेंगे कि चारों में यानी दम, बलगम, सफ़रा और सौदा, तो इसमें जो दम होता है वो हार रतब है, बलगम बारिद रतब है, सफ़रा हार और याबिस है और सौदा बारिद याबिस है। तो इसमें जो दम और बलगम है ये दोनों रतब हैं और सफ़रा और सौदा जो हैं ये दोनों याबिस हैं। तो क्योंकि सफ़रा और सौदा दोनों में हमें यबूसत देखने को मिल रही है, तो इन दोनों के जब हम इनके बारे में गलबे की बात करेंगे सफ़रा और सौदा का, तो इसमें हमें यबूसत वाला पॉइंट बहुत सारे मिलेंगे। तो हमें इसे ध्यान में रखना है कि जब भी हम सफ़रा और सौदा में गलबा की बात कर रहे होंगे, क्योंकि इनमें यबूसत होती है, भले ही सफ़रा में हार और सौदा में बारिद होता है लेकिन दोनों में यबूसत होती है। तो इस बेसिस पे दोनों में जो है ना यबूसत की साइन हमें बहुत ज़्यादा मिलेंगे, नहीं खुश्की मिलेगी, हम ऐसा देख सकते हैं। तो अब हम पढ़ रहे हैं गलबाए सफ़रा की जो अलामात है। पहला, बदन का रंग और आंखें जर्द होना, मुंह कड़वा होना, ज़बान का खुरदुरा और खुश्क होना। तो जैसे हमने ये देखा कि ज़बान जो है खुरदुरा और खुश्क हो जाएगा, तो इसको हम याबिस से रिलेट कर सकते हैं क्योंकि सफ़रा जो है हार और याबिस है, तो यबूसत से यहाँ पर हमें रिलेट करना होगा। इसी तरह नथनों का खुश्क होना, प्याज की ज़्यादती लगना, तो खुश्की होगी तो प्याज की ज़्यादती होगी, बेदारी की भी ज़्यादती होगी, भूख की कमी होगी, मतली सफरावी के जो रंग में जर्द या फिर सब्ज़ हो, यानी नोज़िया वॉमिटिंग टाइप की हमें फीलिंग होगी, और सोजिश होगा यानी बर्निंग, जलन सी होगी हमें। सोजिश के साथ में दस्त आएंगे, तो हमारे इसमें मतलब ऐसे दस्त होंगे जिसमें बर्निंग हो रहा होगा, सोजिश हो रहा होगा, जलन हो रही होगी, फुरैरी यानी ट्रिमर्स देखने को मिलेंगे, बदन में सुइयों के चुभने का एहसास होगा, और नब्ज़ में जो है सुरत होगी यानी तेज़ी होगी, स्पीड ज़्यादा होगी। ठंडी हवा और ठंडी चीज़ों के इस्तेमाल से आराम मिलता है। तो ऑब्वियसली जब भी हम ज़िद यानी अपोजिट चीज़ को इस्तेमाल करेंगे तो उससे फ़ायदा होगा। तो जब भी हम ठंडी हवा और ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो इसमें हमें आराम मिलेगा, अच्छा लगेगा। जिल्द जो है वो ज़कीउल हिस हो जाएगी यानी सेंसिटिव होगी। हिस मतलब सेंसेशन होता है और ज़की मतलब बढ़ जाना, अगर सेंसेशन बढ़ जाए तो ये ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगी। बहुत जल्द दर्दनाक हो जाती है, अक्सर बहुत से वजूहात से सर में दर्द हो जाता है, लेकिन गिरानी और बोझ का एहसास नहीं होता। मतलब दर्द तो होगा सर में लेकिन बोझ का एहसास नहीं होगा। तो उम्र, मिजाज, आदत, पेशा, मुल्क, मौसम और साबका तदाबीर से भी मदद मिलती है। इन सब चीज़ों से भी हमें पता लगेगा गलबा के बारे में। अब जो गलबा सफ़रा इसको ज़ाहिर करने वाले ख्वाबों में हमें आग, तनूर यानी जो फर्नेस होती है, जर्द रंग की चीज़ें नज़र आती हैं। सफ़रा की अलामतों में से एक ये भी है कि जो चीज़ें हकीकत में जर्द नहीं होती वो भी जर्द नज़र आती हैं, और बदन में सोजिश और गर्मी, बर्निंग और गर्मी की हॉटनेस जो है वो एहसास होता है यानी बढ़ा हुआ लगता है। गलबा सौदा की अलामात, बदन का खुश्क व स्याह होना, खून का स्याही मायल व गलीज़ होना, परेशान करने वाले ख्यालात और फ़िक्र की ज़्यादती, रंजो गम की ज़्यादती होगी, फ़म मैदा में जलन, झूठी भूख होगी, पेशाब नीला, स्याही मायल और गलीज़ बालों की कसरत होगी। सौदा का गलबा ऐसे बदन में कम होता है जिसका रंग सफ़ेद हो और बाल कम हो। तो आमतौर पे इसमें हमें जो अलामात देखने को मिलेंगी वो एक तो याबिस होने की वजह से यबूसत से रिलेटेड होंगी, और दूसरी हमें दिखेगी जो दिमाग से रिलेटेड होंगी, जैसे रंजोगम ज़्यादा होना, फ़िक्र की ज़्यादती और झूठी भूख लगना। और इसके अलावा क्योंकि सौदा का अगर कलर के हिसाब से देखें तो इस तरह की बीमारी होंगी जिसमें ब्लैक चीज़ें जो हैं उस टाइप से रिलेटेड होगा, और ऐसी बीमारियां होंगी जिसमें ब्लैक चीज़ें बढ़ जाएंगी यानी सौदा बढ़ जाएगा मेनली। तो हम देखेंगे कि खून जो है स्याही मायल हो जाएगा, गलीज़ हो जाएगा, गलजत भी इसमें हो जाएगी, ख़यालात जो हैं वो परेशान करने वाले हो जाएंगे, फ़िक्र बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, रंजो गम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, पेशाब जो है वो नीला हो जाएगा, स्याही मायल हो जाएगा, गलीज़ बालों की जो है कसरत हो जाएगी। इसी तरीके से बुरे किस्म के ज़ख्म और तिहाल की बीमारियों में कसरत गलबा सौदे की अलामात में से है, यानी ज़ख्म होने लगेंगे और तिहाल की बीमारियों की कसरत हो जाएगी, स्प्लीन से रिलेटेड जो बीमारियां हैं वो बढ़ जाएंगी। उम्र, मिजाज, आदत, पेशा, मुल्क, मौसम और साबका तदाबीर से भी गलबा सौदा को पहचानने में मदद मिलती है। अब सौदा ज़ाहिर करने वाले ख्वाब जो है डरावने होते हैं और जिनमें अंधेरा, खंदक, काली और खौफनाक चीज़ें नज़र आती हैं। तो इस सबको हमें जितने भी इसके सिम्टम्स हैं उसको ब्लैक से रिलेट करना है, तो हमें सारे सिम्टम्स अच्छे से याद हो जाएंगे।